आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में इस फॉर्मूला के अंदर में ये इंसर्ट फंक्शन के अंदर में पीएमटी फंक्शन का क्या काम है। पीएमटी मतलब पेमेंट, एडवांस पेमेंट या एडवांस लोन। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि हम लोग कोई कार खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कोई ऐसा लोन लेते हैं जिसमें हमको ये पता करना होगा कि हमारा रेट ऑफ ईयर क्या है, ईयरली रेट क्या है, टर्म पीरियड क्या है। अगर ये सब मालूम हो तो हमको ये पता करना है कि हमको ईएमआई कितना भरना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। आप ईयरली देना चाहेंगे, ईयरली देना चाहेंगे, मंथली देना चाहेंगे, वीकली देना चाहेंगे, सब सिस्टम को समझने के लिए हम लोग पीएमटी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे में देखते हैं कि कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो उस पर किस्त बनता है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा ये 8% अगर रेट है ईयरली, 5% पीरियड 5 साल के लिए देना होगा तो क्या बनेगा। हम आपको एक डाटा बना के यहाँ समझा रहे हैं कि सपोज कीजिए कि हम एक एजुकेशन लोन लिए हैं, एजुकेशनल लोन हम लिए हैं, या यही इस जगह पे आपका कार लोन हो सकता है, हाउस लोन हो सकता है, बाइक लोन हो सकता है, मोटरसाइकिल लोन हो सकता है, साइकिल लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लोन लीजिए। हमको समझाना है इसलिए तक बना है। हम यहाँ बताए हैं कि हमारा 2 लाख रुपया हम लोन लिए। सपोज कीजिए हमारा वैल्यू 2 लाख रुपया का है, हम इस पे 20,000 रुपया हम इसको डाउन पेमेंट किए हैं। आप नहीं भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए तो मेरा लोन अमाउंट कितना हुआ, तो उस दोनों को घटा दीजिएगा तो 1,80,000 हमारा लोन अमाउंट हुआ। सपोज कीजिए कि ईयरली रेट, ये रेट 8% रेट से आपको देना है जो साल में लगता है। टर्म पीरियड ईयर में लिखे 5 साल में हम इसको देना चाहते हैं तो हमारा ईयरली ईएमआई क्या बनेगा, तो 45,042 रुपया आपको देने पड़ेंगे। हाफ ईयरली अमाउंट क्या बनेगा, 22,192 रुपया 37 पैसा देना पड़ेगा। और मंथली ईयरली क्या बनेगा, 3,649 रुपया आपको देने पड़ेंगे। अब ये बना कैसे, हुआ कैसे, ये निकला कैसे, हम तो निकाल के बता दिए। इसी चीज़ को हम लोग इस साइड में कहिए या यहाँ कहिए, हम आपको निकाल के बताएंगे कि कैसे हुआ, कैसे हमारा 1,80,000 रुपया कैसे हो गया। इसी चीज़ को हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, वो हम आपको पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे। आप कह सकते हैं कैलकुलेट लोन ईएमआई यूजिंग पीएमटी फंक्शन। तो हम लिखे हैं पीएमटी फंक्शन को यूज करके हम लोग प्रीवियस लोन अमाउंट पता करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू लिखिए, हम इसमें लोन अमाउंट पता करते हैं। तो 2 लाख मेरा लोन अमाउंट है, 20,000 हमने पेमेंट किया, तो लोन अमाउंट मेरा हुआ क्या, तो इक्वल टू दीजिए और इस सेल में से इस वैल्यू को आप घटा दीजिए और इंटर मारिए तो आपको देखिए 1,80,000 आ गया। ईयरली रेट इसी के हिसाब से हम लोग सपोज कीजिए कि हम लोग को 8% देना है। टर्म पीरियड ईयर में सपोज कीजिए कि हम 5 साल के लिए देते हैं और अब हमको ईयरली ईएमआई निकाल के आपको बताना है। आप इक्वल टू दीजिए। अब यहीं पे हम लोग लिखेंगे पीएमटी, आप ब्रैकेट दीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखा रेट। तो रेट का मतलब होता है कि रेट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर द लोन। तो जो भी आप इंटरेस्ट रेट लिए हैं, चूंकि ईयरली निकाल रहे हैं तो साल में हमको एक ही बार देना पड़ेगा, तो हम लोग 8% रेट हमारा है, तो इस 8% रेट पे आप क्लिक कीजिए। कमा लाइए। अब पूछता है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है एनपीआर इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द लोन। तो टोटल नंबर तो सपोज कीजिए कि 5 साल में हो गया। अब आप इस पे क्लिक करिए और अब आपको इसमें कहता है ये पीवी। तो पीवी वैल्यू का मतलब होता है पीवी इज द फ्यूचर वैल्यू फॉर द कैश बिफोर बैलेंस वांट टू आफ्टर द लोन पेमेंट। सपोज कीजिए कि लोन पेमेंट करने का मतलब, तो आप इस पे क्लिक कीजिए।
और जो ही ब्रैकेट आप लिख के इंटर मारेंगे आपका लोन तैयार हो गया। ये देखिए माइनस में चूंकि वैल्यू दे रहा है, आप इसको F2 से सुधार कीजिए और इसी PMT वाले पे आप माइनस लगा देंगे तो ये हमेशा प्लस में रिटर्न कर देगा। ये देखिए हमारा ईयरली निकाल दिया, हमने भी आपको यहाँ पे निकाल के बताया था। तो सबसे पहले PMT फंक्शन लिखिए, उसके बाद आप रेट देंगे, उसके बाद ईयरली देंगे, उसके हिसाब से आपको ये निकाल के दिया। अब सपोज कीजिए हाफ ईयरली हम आपको निकाल के बताते हैं, तो आप फिर इक्वल टू लिखिए, आप इसमें PMT फंक्शन दीजिए, अब ब्रैकेट दीजिए। अब रेट कहता है, तो जो रेट हम देने वाले थे अब साल में 2 बार देंगे, तो जो हमारा रेट होगा उससे आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसमें 2 से। अब हमको 2 बार देना पड़ेगा, कॉमा दीजिए। अब आप रेट आपका टर्म पीरियड है 5 साल का, तो इसमें क्लिक करने के बाद अब चूंकि साल में आपको 2 बार देना है तो इसी से आप इसको 2 से गुना कर दीजिए और कॉमा लगाइए। अब फिर वही बात, लोन अमाउंट पे क्लिक करके आप इसको इंटर दे देंगे और इंटर मारिए तो ही 22,000 आपको दिया। फिर F2 दबाइए और इसके पहले हम अगर माइनस लगा देते हैं PMT में तो हमारा पॉजिटिव में वैल्यू आता है। ये देखिए 22,192 हुआ। अगर हमारा ये चूंकि साल में 2 बार देना है इसलिए टोटल पीरियड जो दिया उसमें आपने 2 से भाग दिया और 2 बार देना है तो जो हमारा रेट पीरियड है साल में 2 बार तो उससे हमने गुना किया और जो वैल्यू था उसके हिसाब से निकाल दिया। अब हमारा मंथली है तो इक्वल टू दीजिए। मंथली निकालने के लिए भी फिर आप हम PMT फंक्शन लिखते हैं, आप ब्रैकेट दीजिए, फिर आप रेट कहता है तो रेट हमारा वही 8% है, तो 8% वाले को हम लोग उसी में एक मंथली देना है तो हमको साल में 12 बार देना होगा। आप 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए रेट को। अब हमको इसी इंटरेस्ट को 12 महीना में देना है तो डिवाइड हो जाएगा, कॉमा दीजिए। अब यहाँ NPR कहता है, वही पीरियड कहता है, तो इसको हम लोग अब इसी को 12 से गुना करेंगे और कॉमा दीजिए और जो हमारा लोन अमाउंट है उसको हम लोग ये लेकर के इंटर मार देंगे। तो ये देखिए उसी हिसाब से फिर हमारा दिया, फिर F2 डालिए और इसमें हम लोग माइनस लगा देंगे तो हमारा वैल्यू आ गया। तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताए हैं इस टाइप से कि अगर हमारा ईयरली अमाउंट कैसे निकालेंगे, हाफ ईयरली कैसे निकालेंगे, मंथली कैसे निकालेंगे, वीकली कैसे निकालेंगे, तो आप एक मंथ में कितना वीक होता है उसको उससे गुना भाग करके आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा किसी भी चीज़ का PMT फंक्शन से हम लोन निकाल के देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने निकाल दिया, अब हम लोग इसी किसी वैल्यू में अगर चेंज करेंगे, सपोज कीजिए कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख रुपया हो जाए, आप इसमें से 2 लाख के जगह पे आप इसको 4 लाख कर दीजिए। तो जो ही 4 लाख करेंगे तो देखिए सारा वैल्यू आपका बदल गया। अगर आप 4 लाख पेमेंट देंगे, 20,000 डाउन पेमेंट देंगे, लोन अमाउंट इतना होगा 8%, 5%, फिर आपका ये सारा अंतर पड़ जाएगा। इसमें से आप किसी में चेंज कीजिए। सपोज कीजिए कि 4 लाख पेमेंट है तो हम लोग इसमें से सपोज कीजिए कि इसमें और बढ़ा दीजिए, 2 लाख हम डाउन पेमेंट कर देते हैं। तो ये देखिए आपका लोन अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 लाख पर ही आपको लगेगा। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ घट होता है 8% है, सपोज कीजिए कि हमको 5% देना है तो आपका क्या होगा, पीरियड भी बढ़ा घटा कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमको 10 वर्ष के लिए देने हैं तो उस पर फिर अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग PMT फंक्शन यूज करके किसी भी चीज़ में आप यूज करके देख सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ ही, इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंज करके देखेंगे। सपोज कीजिए कि अगली हम लोग लगाए या इसी पे आप जो जहाँ पे चेंज करना चाहे आपको यहाँ दिया। अब इसमें एक वैल्यू होता है 0 और 1, तो आप इस पे सपोज कीजिए कि हम लोग इसको F2 करके सुधार करते हैं। इसी में हम लोग कॉमा दे के आपको कहता है ये वैल्यू टाइप देता है तो 0 दीजिए और कॉमा अगर आप 1 देते हैं, सपोज कीजिए 1 का मतलब होता है एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। आप महीना के अगर शुरू में देना चाहते हैं तो क्या होगा, महीना के बाद में देना चाहते हैं तो क्या होगा। तो शुरू में देना चाहते हैं तो आप 0,1 लगा के आप इंटर मारिए तो वैल्यू में अंतर हो जाता है। अगर यही चीज़ आप अगर महीना के लास्ट में देते हैं तो फिर F2 करिए, इस 1 के जगह पे सपोज कीजिए कि आप
जीरो डाल दीजिए और ब्रैकेट दे के आप इंटर कीजिए, तो फिर देखिए 25,000 देना पड़ा। आप कंट्रोल जेड करके देख सकते हैं, पहले दे रहे थे तो 24,000 देना पड़ा, बाद के लिए 01 हम लगाए तो वो हमको आपको 25,000 मतलब बढ़ा के देना पड़ा। तो इस तरह से पीएमटी फंक्शन का आप यूज करके भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि इसी चीज को हम लोग यहाँ पे आपको एक बार और समझा के बताते हैं। इक्वल टू लिखिए, पीएमटी फंक्शन देते हैं, ब्रैकेट दीजिए और वही बात रेट हो जाएगा। तो रेट हमारा कितना हुआ, सपोज कीजिए कि 5%, आप कॉमा दीजिए, एनपीआर ले लीजिए, ये हुआ, कॉमा दीजिए, पीवी आपका हो गया लोन अमाउंट, ये दीजिए, फिर कॉमा दीजिए और पीवी वैल्यू आप 0 दीजिए और वही बात है टाइप में हम लोग सपोज कीजिए कि 1 लगा देते हैं या आप इसको 0 लगाइए। तो 0 जो हमारा रिप्रेजेंट करता है लास्ट वाला, वो हमारा होता है एट द एंड ऑफ पीरियड, माने लास्ट में देने के लिए। ये देखिए हमारा 25,000 इतना बनता है। फिर इसी चीज़ को हम लोग इसी चीज़ को फिर से समझते हैं। फिर आप इसमें पीएमटी लिखिए, फिर ब्रैकेट दीजिए, सारा प्रोसेस वही रहेगा। आप रेट दीजिए 5% हो गया, कॉमा दीजिए, एनपीआर आपका 10 हो गया, कॉमा दीजिए, पीवी आपका 2 लाख रुपया हुआ, कॉमा 0 और फिर सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें 1 लगाते हैं तो एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है। सपोज कीजिए कि इसमें आप 0 लगाइए और इसको ब्रैकेट बंद कीजिए। तो जो ही करेंगे तो दोनों में सेम हो गया। सपोज कीजिए F2 करते हैं, इस 0 के जगह पे हम लोग 1 कर लेते हैं और ब्रैकेट देके इंटर मारिए। ये देखिए, अगर हम एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड अगर देते हैं तो हमको 24,000 देना पड़ेगा, अगर वही महीना के लास्ट में देते हैं तो हमको 25,000 कुछ रुपया देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 0 और 1 को यूज करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि लोन कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, पीएमटी फंक्शन का आप यूज कैसे करेंगे। आप एक बार निकाल लें और किसी में भी आप अगर चेंज करेंगे तो आपके कैलकुलेशन वैल्यू पे करेगा, क्योंकि फॉर्मूला केवल आता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़े कि पीएमटी फंक्शन का एक्सेल में यूज कैसे करेंगे, कैसे हम लोग लोन निकालेंगे, ईएमआई कैसे पता करेंगे कि हमारा अगर ये हमारा लोन है, इतना हम लोग पेमेंट कर दिए, नहीं पेमेंट किए। एक बार और बताते चले कि अगर हमारा एक लोन अमाउंट अगर नहीं देते, डाउन पेमेंट नहीं करते, तो वही वैल्यू को हम लोग दे देते तो हमारा निकाल सकता था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोग पीएमटी फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।